Hello, hello students. Can you hear me? If yes, then you can unmute your mic and say or text in the chat box. Hello. Okay. So we have students here. So let's begin. आज की क्लास एक आपके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होने वाला है, जो हमारे आने वाले 3 महीनों में जो क्लासेस चलने वाली हैं एफकैट के लिए, स्पेशली न्यूमेरिकल एबिलिटी में फोकस किया जाएगा इस क्लास पे। मैं आपको यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ाऊंगी। ओके, तो ये क्लास है न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस के लिए एंड ऑल अबाउट आपको क्या करना है अगले 3 महीने में, आपको मैथ्स कैसे पढ़नी है। ओके, सो लेट्स बिगिन। लेट मी एडमिट ऑल द स्टूडेंट्स। ओके ओके, so I am visible and audible as well, right? Am I audible? Okay. Okay, okay. Okay, so let's begin. आपको पता है एफकैट एग्जाम क्या है, किस चीज के लिए है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो इसकी, आपने कोर्स लिया है। एफकैट क्या है? एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है। ओके, ये क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए एक एग्जाम होता है। इसमें आप फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटीज बोथ में एलिजिबल हो, और ये 2 बार होता है 1 साल में। इन दोनों की एलिजिबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट है, वो आगे हम देखेंगे। ग्राउंड ड्यूटीज में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फील्ड्स होती हैं। ओके, और ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, आपको 2 चांसेस मिलेंगे, बट व्हाई टू गो फॉर द सेकंड चांस, लेट्स क्लियर द फर्स्ट चांस। ओके, ये एग्जाम बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन भी हुए है और परमानेंट कमीशन भी है, बट शॉर्ट सर्विस केवल फ्लाइंग ब्रांच में है, परमानेंट कमीशन आपके फ्लाइंग ब्रांच में नहीं है। ओके, और परमानेंट कमीशन किसमें है? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटीज में है। ओके, तो ये आपका है एफकैट 1 2023 में। इसमें जो टेंटेटिव डेट्स हैं, जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए टेंटेटिव डेट्स कुछ हैं यहाँ पे, जैसे नोटिफिकेशन कब आएगी, दिसंबर में आएगी। एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहा है, इन द सेम मंथ, और एंड भी हो रहा है सेम मंथ पे। तो हमें इसके लिए डेट्स पे ध्यान देनी है। ये नहीं कि डेट आके निकल गया, मैम फॉर्म नहीं भर पाए, प्रिपरेशन पूरी है लेकिन फॉर्म ही नहीं भरा, तो क्या फायदा। ठीक है, एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका फेब में और एग्जाम भी फेब में हो जाएगा। ठीक है, फिर रिजल्ट आएगा और इस रिजल्ट के डेट के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपने क्लियर किया है कट ऑफ कि नहीं क्लियर किया है। अगर क्लियर किया है तो विद इन 1 और 2 डेज आपके एसएसबी की डेट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, ये आपके कुछ टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। जैसे पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी उसके अकॉर्डिंग फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, तो यहाँ देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। इसी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज इसी रेंज में आएंगी इस बार भी। ठीक है, ये टेंटेटिव वैकेंसीज है, इसलिए वी आर नॉट फोकसिंग मच ऑन दिस। जब वैकेंसीज आ जाएंगे वी विल हैव द क्लोजर अबाउट दैट। अब सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या क्या करना है, वो सिलेक्शन प्रोसीजर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, जो जिसके बारे में अभी आपने कोर्स खरीदा है उसमें तैयारी करेंगे आप। ओके, फिर एसएसबी इंटरव्यू है। जब एग्जाम क्लियर कर लोगे तो इंटरव्यू होगा, एसएसबी क्लियर कर लोगे तो मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन द फाइनल मेरिट लिस्ट। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रोसीजर क्या कह रहा है। क्या है, पहले रिटन एग्जाम दोगे। ओके, जो एफकैट का रिटन एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन मोड में, वो आप रिटन एग्जामिनेशन दोगे। उसके बाद अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हो तो आप एसएसबी के लिए जाओगे। ये 5 दिन का एसएसबी का प्रोसेस होता है। इसकी भी प्रिपरेशन आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में हो जाती है, इसके भी सेपरेट कोर्सेज हैं। और फिर अगर आप फ्लाइंग के लिए हो तो आपको ये सीपीएसएस के थ्रू जाना पड़ेगा, और अगर फ्लाइंग के लिए नहीं हो, रिकमेंड हो जाते हो, तो डायरेक्ट आपको मेडिकल होगा और ये मेरिट लिस्ट बनेगी। ये मेरिट लिस्ट जो दिख रही है आपको, ये मेरिट लिस्ट आपको रिटन एग्जाम और एसएसबी के कंबाइंड स्कोर पे होगी। मतलब आप रिटन में जितने मार्क्स ला रहे हो, आप एसएसबी में जितने मार्क्स ला रहे हो, दोनों को कंबाइन किया जाएगा, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाई जाएगी, और जितने वैकेंसीज होंगे उतने बच्चों को ले लिया जाएगा उस मेरिट लिस्ट में। और वंस यू आर इन द मेरिट लिस्ट यू आर इन। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, देखिए हमें पता है कि पैटर्न चेंज हो गया है। ओके, तो ये पुराना पैटर्न है। पुराने पैटर्न में क्या था कि देखो, हमारे पेपर 4 फॉर्म में डिवाइडेड होता है। पहला न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में कितने क्वेश्चन है? 18। जनरल अवेयरनेस में कितने हैं? 25।
इंग्लिश में कितने हैं 25 एंड रीजनिंग में 32, बट अब ये हो गया है चेंज। तो चेंज होके कितना हुआ है, चेंज होके देखो, चेंज होके न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, रीजनिंग में 25, जनरल अवेयरनेस में 25 एंड इंग्लिश में 30। ओके, ये हमारा नया पैटर्न है, हमें अपनी पढ़ाई इसी अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, नए पैटर्न के हिसाब से हम आपको बताएंगे। अब देखो यहाँ पे दो पेपर जो है 2 सेगमेंट में होता है, एक एफकैट का पेपर मेन पेपर, और ये ईकेटी, ये होता है ईकेटी पेपर टेक्निकल ब्रांच वालों के लिए, मोस्टली बीटेक वाले कैंडिडेट्स होते हैं इसमें। लेट मी एडमिट ऑल, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, जर्नल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। तो मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ाऊंगी, ओके। तो ये क्या है, बेसिकली मैथमेटिक्स है, आपको इसमें बेसिक से मैथमेटिक्स आती है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि क्या क्या आता है, सिलेबस क्या है। उसके पहले देख लेते हैं कि पेपर होता कैसे है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या है। 3 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे है ना कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स। तो कितने क्वेश्चन, 1 मार्क हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो 3 मार्क डिटेक्ट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आपको यहाँ पे ये नहीं है कि तुक्का मार दिया चलेगा ना, आपको बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे, क्योंकि 1 मार्क जा रहा है क्वेश्चन पे, ओके, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। चलो, और अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो कोई मार्क्स नहीं डिटेक्ट होंगे। ये देखो, ये कट ऑफ की लिस्ट है, पिछले ईयर्स में कितने कितने कट ऑफ जाते हैं, 150, 160, 155। ओके, यू कैन सी द रेंज हियर। तो आप उसी हिसाब से स्कोर करो। इट इज बेटर टू स्कोर 200 प्लस, ताकि आप मेरिट लिस्ट में सिक्योर्ड रहो, ठीक है। ये तो कट ऑफ है, यू विल इफ यू क्लियर दिस कट ऑफ, आपको श्योरली एसएसबी कॉल लेटर आएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करो कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ, ताकि मेरिट लिस्ट में आपकी सीट फिक्स्ड फाइनल रहे, ओके। और यहाँ पे ईकेटी की भी कट ऑफ दिए हुए हैं, ठीक है, ईकेटी कट ऑफ भी देख लो। मूविंग फॉरवर्ड, इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, देखो हम लोग को लगता है कि 155 टू 165 तक जाएगा कट ऑफ, और ईकेटी का भी 15 to 20 मार्क्स तक जाएगा पिछले ट्रेंड्स को देखकर। अब देखो, ये मार्क कैलकुलेटर क्या क्या जरूरत है। एक्चुअली ये जो हमारा ऑनलाइन मोड का एग्जाम होता है ना, ये 1 दिन में नहीं होता है, 2-3 दिन में डिफरेंट शिफ्ट्स में होता है, जिसकी वजह से पेपर वैरी करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है। ये उसका फंडा दिया है कि नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। दिस ऑल इज अबाउट नॉर्मलाइजेशन। अब आते हैं जो हमारा मेन चीज है, सिलेबस, कि हमें पढ़ना क्या है। इसमें इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस 2, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी न्यूमेरिकल एबिलिटी, ओके। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है, डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, रेस, स्ट्रीम्स, बोट, ट्रेन्स, एरिया, पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर एलिगेशन, रूल, क्लॉक्स, ओके। ये सब है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में। इसको और ब्रीफली देखते हैं अभी आगे चल के, इसमें क्या क्या है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। वही चीज दी हुई है यहाँ पे, नंबर सिस्टम से लेकर मेंसुरेशन तक। ये हमारे नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं अभी, मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ओके। ये पुराने टॉपिक्स हैं, ये इस बार से 2022 में आए थे 1 और 2 में, अब ये हमारे आगे के एग्जाम्स में भी आएंगे, ओके। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, द सेम थिंग आई टोल्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। अब देखो ये क्या है, बेसिक फंडा की आना क्या है पेपर में, किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें उस सेगमेंट पे उतना फोकस करना है। देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये नंबर सिस्टम में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ पे देखो आपको 2018 में 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, दोनों में 1 और 2 में, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए थे। इस अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम क्या है, बेसिक सा नंबर सिस्टम को बेसिक रहेगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। आपको डेली यहाँ क्लास मिलेगी, डेली आपको क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको उसकी डॉक भी मिलेगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं बताई, तो आप दोबारा आप पूछ सकते हो, यहाँ पे आप डॉक में भी देख सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे क्या बेसिक सब नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन, बॉडमास रूल का एप्लीकेशन, ओके, बॉडमास रूल का एप्लीकेशन, और कैलकुलेशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ओके। अब अगला टॉपिक परसेंटेज, इसमें भी आप देख सकते हो कि गुड क्वांटिटी ऑफ 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, सब में। और यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन भी आ गए थे परसेंटेज में। परसेंटेज में भी क्या आएगा, बहुत बेसिक सा, खाली आपको परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है, डेसिमल, परसेंटेज टू डेसिमल में कन्वर्जन आना चाहिए, और जो परसेंटेज के फॉर्मूलाज हैं, पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सब
इस पे आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको हर एक फॉर्मेट के क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे। आज केवल मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने आएंगे। कल से आपकी क्लास होगी, डेली होगी, 15 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे और उस क्वेश्चन के सोल्यूशन भी बताए जाएंगे। अभी खाली आप देखो कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ दिख रहे हैं आपको, हर साल लगातार क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से पढ़ना है, उसके सारे फॉर्मुलेज अच्छे से पढ़ने हैं। क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस, लॉस परसेंट, ओके। डिस्काउंट, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट है, आपको परसेंटेज तैयार होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए, ठीक है। अगला है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें भी देखिए आपके हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें बिना किसी गैप के। यहाँ पे 6 क्वेश्चन भी आए थे 2019 में, तो आप समझ सकते हो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इसमें बस ये सिंपल सा फॉर्मूला सबको पता होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा हमने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस इस फॉर्मूले को दिमाग में रख के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। ये सिंपली नहीं लिखा होगा कि आपको डिस्टेंस दी है, टाइम दिया, आप स्पीड निकालो, नहीं, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे सकता है वो, ठीक है। तो आप उस हिसाब से ध्यान दोगे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, फिर प्रैक्टिस करोगे। और ये ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में, जैसे मैंने बताया, इस पे भी आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, हर तरीके के क्वेश्चंस कराए जाएंगे कि कैसा घुमा सकता है। आपकी प्रिपरेशन एकदम फुल कराई जाएगी एग्जाम के पहले, ताकि आप एग्जाम में उतर रहे हो तो अपने अस्त्र शस्त्र एकदम तैयार करके उतरो, ओके। चलो, और हाँ यहाँ देखो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आएंगे, जो हमने पढ़ा था ना बोट एंड स्ट्रीम, तो वो बोट एंड स्ट्रीम भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको उसको प्रैक्टिस करना है कि बोट ऊपर जा रही है, अप स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, ऑल अबाउट दैट, ओके। अब अगले अगले में आते हैं। अब देखो आता है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में भी देखिए हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आए थे 21 में, 2020 में 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। क्या है टाइम एंड वर्क? यहाँ पे टाइम एंड वर्क किसका किसका, लेबर्स का हो सकता है कि दिखाता है ना कि 2 आदमी काम कर रहे हैं इतने दिन में, 5 औरतें काम कर रही है इतने दिन में, तो बताओ कितने में दोनों मिलकर काम करेंगे, इस तरह वाले क्वेश्चंस। और पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस, पाइप एंड सिस्टम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक टैंक है, वो एक पाइप भर रहा है, एक पाइप एम्प्टी कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। आई गेस एलसीएम का नॉलेज होगा सबको, नहीं होगा तो एक बार मैं आपको पढ़ाते समय बता दूंगी, ठीक है, कैसे एलसीएम का यूज करना है इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें देखो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो इस पे भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा हमको। इसमें क्या क्या है, बेसिक सा फॉर्मूला आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का तो बेसिक फॉर्मूला होता है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, ओके। लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगी, दोनों क्वेश्चन लगवाऊंगी। और ये सिंपल इंटरेस्ट तो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे। तो उसके लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ओके। अब एवरेज आ गया, एवरेज के क्वेश्चंस जो मीन के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन से आ रहे हैं अच्छे खासे। अब एवरेज क्या है, सम ऑफ नंबर टोटल, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, ये फॉर्मूला है बेसिक सा। जैसे अगर आपको 5 नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, लेट मी राइट 1 2 3 4 5, ओके, 5 नंबर्स दिए हैं। मान लो ये दिया है कि ये 10 kg है, ये 20 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 18 है, आपको इसका एवरेज निकालना है। तो सबको ऐड कर दो, अपॉन 5 कर दो, टोटल नंबर अपॉन सम ऑफ नंबर। यहाँ पे मैं बेसिक फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, ये चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। अब आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें भी देखो हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आया था, यहाँ पे देखो 7 क्वेश्चन आ गए थे। माय गॉड, आपको इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये नहीं कि बेसिक है, इजी चैप्टर है तो छोड़ना नहीं, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है अगर आपको इसमें सारे क्वेश्चन सही करने। और पता है आपको एक बात बताऊं, न्यूमेरिकल एबिलिटी ऐसा चैप्टर है ना, जो आप शॉर्ट करके आप एकदम अच्छे से एसएसबी की तैयारी, रिटन की तैयारी कर सकते हो। आप एसएसबी में अपना के लिए अपने कॉल लेटर जनरेट करा सकते हो अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छे से कर लो, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करो। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके ही उतरना है एग्जाम से पहले। आपको डेली मैथ्स लगानी है, मैं डेली लगवाऊंगी आपसे यहाँ पे, 3 महीने का ये प्लान है, डेली चलेगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक वही रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में दिया, बेसिक से फॉर्मूलाज आने चाहिए। अब है एलजेब्रा। एलजेब्रा इज टोटली कंप्लीटली डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। इसमें आइडेंटिटीज हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी। इसमें देखो 4 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन आया था, ये भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है एलजेब्रा, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ एलजेब्रा दिया हुआ है, प्रॉब्लम ऑन एजेस आते हैं यहाँ पे, कि ऐसे पूछ लेता है फादर की एज कुछ दी हुई है और चाइल्ड की एज फादर से 7 टाइम्स छोटी है और 2 साल पहले इतनी थी, तो आप बताओ फादर की एज कितनी है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बट आप बस मैथ्स क्या है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आप मैथ्स के क्वेश्चंस को देखो, 2-3 बार पढ़ो उसको, ठीक है।
तो आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड कि व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से, यू कैन जस्ट राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, कि वो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लो। और एक बार आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लिए ना, तो ये प्रॉब्लम ऑन एजेस, 5 6 टर्न, ये सब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। अब ये देखो नया सेक्शन ऐड हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के भी 2 क्वेश्चंस आए थे, और प्रोबेबिलिटी भी बेसिक से आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी आ रही है तो पिछले 2 बार से। और मेंसुरेशन भी नया ऐड हुआ है, इसमें भी 2 क्वेश्चंस आ गए थे आपके, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक नए ऐड हुए हैं, इसके भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और अब आपकी यहाँ पे स्ट्रैटेजी दी हुई है, बस मैथ्स की कहीं भी आप मैथ्स पढ़ो, आपको एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, बस सॉल्व द क्वेश्चंस एज मेनी एज यू कैन। आप बस क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर से लेकर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एग्जाम, आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। आप बस क्वेश्चंस लगाओ, और उस क्वेश्चन को हम भी लगवाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दे दिया जाएगा जो होमवर्क, नहीं, आप लगाओ। जो नहीं आ रहा है क्वेरीज पूछो, एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं समझ में आ रहा, जितनी बार नहीं समझ में आ रहा है पूछो, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा है पूछो, और उस क्वेश्चन को लगाओ। जितनी बार आप क्वेश्चन लगाओगे ना, आपको प्रैक्टिस होगा। ये नहीं कि मैम ने लगवा दिया क्वेश्चन, मुझे समझ में आ गया, नहीं, आप फिर से उस क्वेश्चन को ट्राई करो लगाने को, ठीक है। आप अगर ट्राई करोगे तो आपका ही मैथ्स स्ट्रांग होगा। जितनी बार आप पेन यूज करोगे ना, जितना आप पेन घर पे यूज करोगे, उतना कम आपको एग्जाम टाइम यूज करना पड़ेगा। बस आप क्वेश्चन देखा, ओके ये क्वेश्चन है, ये तो फटाक से मैं कर दूंगी, दिमाग में कर दूंगा, ऐसे करके फटाफट हो जाता है। अब जितना कम टाइम लोगे ना एग्जाम में, उतना जल्दी आपका पेपर खत्म होगा। जितना घर पे प्रैक्टिस किए रहोगे ना, एग्जाम में उतना कम ही टाइम लगेगा। अब वहां पे आपको प्रेशर नहीं रहेगा कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, पहली बार देख रहे हो, खाली वीडियो देख के चले आए, नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, वहां पे आपको देखना है कि कितने क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, मैं टाइम दूंगी करने के लिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर, वहां पे आप बोलो, अपने माइक ऑन करके बोलो, मैं टाइम दूंगी सबको सॉल्व करने के लिए, मैं पूछूंगी भी सबसे, ठीक है। और जहां नहीं समझ में आ रहा है बताओ मुझे कि मैम ये स्टेप नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर से समझाऊंगी, ठीक है। और ये है फाइनली टाइम टेबल हमारा जो हम फॉलो करने वाले हैं अपने सेशन के लिए। अभी अक्टूबर का टाइम टेबल यहाँ अपलोडेड है। मैथ्स की क्लास हमेशा रोज 5 to 6 होगी, ओके। 5 to 6 मैथ्स की क्लास होने वाली है। कल से हम शुरू करेंगे। आज तो ये माइंड मैपिंग था आपका, मैंने आपको बताया कि क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे पढ़ना है। अब कल से हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम क्लास 1। 3 दिन तक नंबर सिस्टम की क्लास चलेगी, फिर परसेंटेज 3 दिन, और ऐसे 3 3 दिन करके हर एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर जितना मैंने बताया ना अभी आपको पीछे कि क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, सारे न्यूमेरिकल एबिलिटीज में जितने भी सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं, सब हम लोग 3 3 क्लास जितनी भी उसकी जरूरत होगी उस तरीके से पढ़ेंगे। और आपको जो भी क्वेश्चंस लगवा रहे हैं हम विद सोल्यूशन डॉक प्रोवाइड किया जाएगा, कि आपको क्लास में नहीं समझ में आया है तो आप पढ़ो उसको, ठीक है। अब आपके कोई डाउट्स है तो आप माइक ऑन करके कमेंट सेक्शन में जैसे भी कंफर्टेबल हो आप पूछ सकते हो मुझसे। कोई डाउट्स है आपके? या यू कैन गो फॉर द डाउट्स, आप बोलो, जो भी बच्चे यहाँ अवेलेबल हो। मैम, यस। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कोई एक चैप्टर खत्म हुआ, फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम, तो उसके रिलेटेड छोटा सा टेस्ट भी लिया जाएगा क्या साथ में? देखो मैं हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे मैंने दिखाया ना यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम के 3 क्लासेस, तो ये 3 क्लासेस में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। पहले बेसिक क्वेश्चंस, आपको मैं बेसिक्स बता दूंगी फॉर्मूला, फिर आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे 15 क्वेश्चन ईच। तो आपका टेस्ट ही चल रहा है समझ लीजिए पूरे टाइम। जैसे 15 क्वेश्चन मैंने कराया, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, वहां पे आपको 20 सेकंड का टाइमर रहेगा, आप क्वेश्चन लगाओ। 20 सेकंड में नहीं हो पा रहा है, आप और टाइम लो, लगाओ थोड़ा क्वेश्चन, नहीं लग रहा है मैं आपको करके दिखाऊंगी क्वेश्चन। और जितने क्वेश्चन हो पाएंगे क्लास में हो जाएंगे, फिर मैं आपको उसको दे दूंगी होमवर्क, और अगले दिन उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है। शुरू में ये ऐसे ऐसे करेंगे, फिर आगे चल के आपकी सारी जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। जो भी कंटेंट चाहिए चैप्टर का आप रिवाइज कर लो। जैसे कल मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप जाओ उसके पीडीएफ वगैरह जो अपलोडेड है एप्लीकेशन पे जाके देखो, नंबर सिस्टम को चेक करो, ठीक है। उसमें क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, वो तो बहुत बेसिक है। और मैं आपको ये क्लास के पहले भी बताऊंगी कि क्या क्या मैं क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आप तैयार हो जाओगे। समझ में आया? डाउट क्लियर है कि और भी कुछ? नहीं नहीं, ये क्लियर है। थैंक यू ओके, मैम। ओके। और कोई डाउट? यू कैन आस्क, डोंट हेजिटेट। आपको पढ़ना है यहाँ पे, आप ओपन नहीं होगे तो क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, और डाउट नहीं क्लियर कर पाओगे तो फिर दिक्कत होगी। आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, आपको फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, राइट? डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं है?
तो आज की क्लास केवल माइंड मैपिंग थी आपकी, आपको कैसे कैसे आगे आने वाले 3 महीने में पे रेडी रहना है। आपकी लगातार क्लास चलेगी इंग्लिश की, तो फिलहाल अभी कुछ दिन तक नहीं है, यहाँ पे देखो 18 से शुरू हो रही है। उसके बाद आपकी अभी जीके जीएस की क्लास रही होगी, आपके दिव्यांशु सर की क्लास थी ना, और अभी ये मैथ्स वाली क्लास है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज। तो मैं आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी डेली पढ़ाऊंगी, डेली आप अवेलेबल रहो। मैं आपको बताऊंगी कि अगले दिन कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है, आप बेसिक रिवीजन करके आना। ऐसा नहीं कि आपको क्लास 12 या बीएससी की मैथ्स आनी चाहिए, नहीं, क्लास 8 तक की बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। बस प्रोबेबिलिटी आपको है जो क्लास 10th में आ जाता है, 8 तक प्रोबेबिलिटी नहीं रहता है, लेकिन आपको पढ़ के आना है, ठीक है। आप पढ़ के आओगे ना तो आपको यहाँ हेल्प मिलेगा क्वेश्चन जल्दी लगाने के लिए। और मैथ्स ऐसी आती है ना एफकैट में, मैं सच बताऊं, आप अगर उसी मैथ्स को लेके बैठ जाओ ना, 4 घंटा दे दिया जाए, आप सब कर लोगे उस मैथ्स को। लेकिन इट्स ऑल अबाउट स्पीड। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना कि वो क्वेश्चन लग नहीं पाते फिर, और फिर गलत हो जाते हैं, सॉरी। तो वो जब गलत हो जाते हैं ना, तो वहां पे आपको नेगेटिव जाने लगता है। तो आपको इसी चीज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चन गलत कैसे ना हो, क्वेश्चंस को तेजी से सॉल्व कैसे किया जाए एग्जाम में। ओके, तो आप इस चीज की प्रैक्टिस करो। आप, मैं जब आपको क्वेश्चन दूंगी लगाने को, तो आप उसको सॉल्व करना, ये नहीं कि बस ओके मैं लेट गई हूँ, लेट के मोबाइल चला लिया, मोबाइल में मैं पूरी देख रही हूँ, ऐसे नहीं करना है। पेन कॉपी लेके बैठना है, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी अच्छी आपकी मैथमेटिक्स हो जाएगी। आपको सिलेबस क्लियर है, आपको टॉपिक्स क्लियर है, क्या क्या आएंगे, सबको क्लियर है? ओके, सम आर टेक्सटिंग, आप बोल सकते हो। अभी तो बुक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं, मैं आपको बताऊंगी कल के क्लास में। मैम, डू वी हैव टू रीड और गो थ्रू द रिकॉर्डेड कंटेंट? हाँ, आप एक बार देख लो, नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगी कल से, आप देख लो, चाहो तो बेसिक क्लास देख लो, या तो आपके पास बेसिक फॉर्मूलाज देख लो खाली। और कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत पीएचडी करके आना है कल, नहीं, बस बेसिक सा मैं बताऊंगी आपको, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगी, बस आप देख लोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगा। वैसे मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। ओके, एंड द क्वेश्चंस मैम, विच टॉपिक मैम विल वी गेट द क्वेश्चन? हाँ श्योर, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप अभी सॉल्व करोगे ना जो 15 क्वेश्चन, वो आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में, डॉक फॉर्म में भी अपलोड करूंगी, उसको आपको मिल जाएगा विद सोल्यूशन, पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है। आप उसकी टेंशन मत लो, आपको सब कुछ मिलेगा। आप जो चाहोगे, आपको प्रिपरेशन में जो भी चीज की हेल्प मिलेगी, पीडीएफ चाहिए, चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए, आपको जो चाहिए सब मिलेगा आपको, डोंट वरी। आपने यहाँ पे आए, आप यहाँ आए, इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट किया है, देन हैव फेथ इन अस, वी विल मेक यू एलिजिबल फॉर द एग्जाम, कि आप उसको क्लियर कर लो, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। और सच बताएं, एफकैट एग्जाम इज, आई थिंक, इज द इजीएस्ट एग्जाम इन ऑल द डिफेंस। आप चाहो तो क्लियर कर सकते हो, और ये नहीं कि बस क्लियर करना है कि 155 कट ऑफ किया आपको 160 मार्क्स है, नहीं, आपको स्कोर करना है 200 प्लस, मिनिमम 200 प्लस आना चाहिए। और वो मैथ्स आपकी अच्छी हो जाएगी ना, तो आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको सॉल्व करोगे तो सही आएगा आंसर। ऐसा नहीं है कि आप उसमें जो है बस सही सॉल्व करो, ध्यान सॉल्व करो। जीके जीएस में क्या आपको ना रटना पड़ता है, आपको ध्यान देना पड़ता है, आप भूल गए। यहाँ पे क्या, बस फॉर्मुलाज आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप वहां पे पेन चलता है, फिर वहां पे दिक्कत नहीं होती आपको फिर। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास व्हाट शुड आई डू टू क्लियर दिस एग्जाम? ओके, आप इस क्लास के अलावा बस प्रैक्टिस पे ध्यान दो, जो क्वेश्चंस है मैथ्स के उसको लगाओ। आपको कहीं से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप लगाओ, डोंट गो फॉर एनी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कि नहीं आपको ना, आप कहीं से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप लगाओ, बस क्वेश्चंस लगाओ। ये मैथ्स, मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि मैथ्स का यही फंडा है कि अगर आपको मैथ्स आनी है, मैथ्स सीखनी है, तो लगाना पड़ेगा क्वेश्चन। बिना लगाए तो कुछ नहीं होना ना मैथ्स में। आप, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख लिया, बुक पलट लिया तो मैथ्स आ गई, नहीं। हाँ, जीके, हिस्ट्री, इन सब में आप बुक पलट लिया ना, देख लिया क्वेश्चंस, तो आपको क्वेश्चन ओके ये कब हुआ था, इसका ईयर क्या है, आपको आ जाएगा। लेकिन मैथ्स में क्या है ना, कि आपको जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, फॉर्मूले की प्रैक्टिस नहीं होगी, और फॉर्मुलाज नहीं आएंगे तो फिर आप, यू आर नथिंग। अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है ना, तो यू आर ए मैन इन द आर्मी विथआउट योर वेपन्स, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे फिर बिना फॉर्मूला के? तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उस फॉर्मूले को माइंड में पूरा फिट करना पड़ेगा। ये नहीं कि रटना नहीं है फॉर्मूला, आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर केवल फॉर्मूला नहीं, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कि आप क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सको। ओके, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप इस क्लास के बाद ही मिल जाएंगे, आपको एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाते हैं। मैक्सिमम 24 आवर्स लगेंगे, मैं उसको पता कर लेती हूँ एक बार टीम से बात करके। ओके, आपको कल बता दूंगी कल के क्लास में कि कितना टाइम लगने वाला है इस सब के बारे में। क्वेश्चन? ओके मैम, वीकली टेस्ट अगर हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, वीकली टेस्ट,
वीकली टेस्ट एक्चुअली ना देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम के 3 क्लास है, फिर परसेंटेज की देखो आपको यहाँ पे 2 क्लास दिख रही है, फिर सैटरडे संडे को लीव है। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचती हूँ। ओके, जो आपने वीकली टेस्ट की बात की है, आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना उसके बाद फिर आपकी मैराथन वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें भी टेस्ट कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस यही है, ऐसा नहीं है कि बस ये 3 महीने में आपकी प्रिपरेशन खत्म, नहीं, हम आपके साथ एग्जाम तक बने रहेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। और कोई क्वेश्चंस है? और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो रेज योर हैंड, यहाँ पे जूम पे ऑप्शन होता है रेज हैंड करने का, वहां पे रेज हैंड करो, पूछो क्वेश्चन कि नहीं आया मैम समझ में, आप नेक्स्ट क्वेश्चन जाने पहले बताओ मुझे। ठीक है, और ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दोबारा देखो इस वीडियो को, वहां से भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है वीडियो के सोल्यूशन के साथ, वहां देखो उसको, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं कि चलो एक क्वेश्चन नहीं आया कोई बात नहीं, नो, डोंट लेट गो एनी क्वेश्चन। आप सारे क्वेश्चन को ध्यान दो, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, चलो, और कोई क्वेश्चंस नहीं है? शैल वी वाइंड अप द क्लास? कल से शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की क्लास 1 से। प्लीज अवेलेबल रहना सब लोग, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। ठीक है, विथ पेन एंड कॉपी, ये नहीं कि मोबाइल लेके बैठ गए, पेन एंड कॉपी के साथ आना है सबको। ओके, एंड लेट्स क्लियर द एफकैट 1 2023। डू नॉट वेट फॉर एफकैट 2 2023, 1 में ही क्लियर करके एसएसबी की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। ठीक है, चलो, ओके, तो आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयरिंग। चलो, बाय बाय स्टूडेंट्स। ओके, कोई डाउट तो नहीं है फॉर द लास्ट टाइम? चलो ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू एवरीवन, या थैंक यू।